नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की अनुसूचियां नामक टॉपिक का तीसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 से लेके 30 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले और 21 नंबर तक के प्रश्नों को। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फिर से बोलता हूँ, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून, ऑप्शन नंबर बी संघ की भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर तक के प्रश्नों को। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोबारा से बोलता हूँ, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्नों पर। 23 नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमें अनुसूचियां दी गई हैं और सूची 2 जो है वो संबंधित विषय दिया गया है। सूची 1 में जो अनुसूचियां हैं उसमें ए वाला है चतुर्थ अनुसूची, बी है षष्ठ अनुसूची, सी है अष्टम अनुसूची और डी है नवम अनुसूची। सूची 2 में जो विषय है उसमें पहला है भूमि सुधार, दूसरा है भाषा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है जनजातीय क्षेत्र। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1 और ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 और ऑप्शन डी है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। आप दोबारा से इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इनका सही आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आप वीडियो बैक कीजिए और इन दोनों सूचियों को आपस में सी ऑप्शन के जरिए मिला लीजिए। चलिए हम बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्नों पर। 24 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें भी सूची 1 में है अनुसूचियां और सूची 2 में है संबंधित विषय। सूची 1 में जो अनुसूचियां हैं उसमें ए वाला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, बी है 9वीं अनुसूची, सी है 10वीं अनुसूची और डी है 11वीं अनुसूची। और सूची 2 में जो संबंधित विषय है उसमें पहला है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, दूसरा है दल बदल विरोधी कानून, तीसरा है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची और चौथा है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान। और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ऑप्शन डी है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आप दोबारा से इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए बिना देरी किए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आपको क्या करना है, वीडियो बैक करना है और ऑप्शन नंबर डी के तहत दोनों सूचियों को मिला करके देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी है सुमेलित कीजिए।
इसमें सूची 1 में है प्रशासनिक उपबंध, जिसमें ए वाला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। बी है अखिल भारतीय सेवाएं। सी है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। डी है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। और सूची 2 में है अनुसूची, पहला है दूसरी, दूसरा है 5वीं, तीसरा है 7वीं और चौथा है 6वीं। नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। दूसरा ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तीसरा विकल्प है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। और चौथा विकल्प है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अब दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो आप दोबारा से वीडियो बैक करेंगे और ऑप्शन नंबर बी से दोनों सूचियों को मिला करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्नों पर। 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, उसके सामने है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची। ऑप्शन बी है द्वितीय अनुसूची, उसके सामने संबंधित विषय है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। ऑप्शन सी है सप्तम अनुसूची, उसके सामने संबंधित विषय है केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची और उसके सामने है दल बदल विरोधी कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची, उसके सामने संबंधित विषय है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। ये जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो सभी आपस में सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पे। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज्य, ऑप्शन नंबर बी नगर पालिका, ऑप्शन नंबर सी केंद्र राज्य संबंधों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पे। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। दोबारा से बोलता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला सूची है प्रशासनिक उपबंध का, जिसमें ए वाला कथन है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। बी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। सी है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ। और डी ऑप्शन है राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन।
और सूची 2 में है संबंधित अनुसूची, जिसमें पहला है प्रथम, द्वितीय है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। बी वाला ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। सी वाला ऑप्शन है ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और डी वाला ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आप इन दोनों सूचियों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आप दोबारा से वीडियो बैक करेंगे और दोनों सूचियों को मिला करके ऑप्शन डी से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम और 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। फिर से बोल देता हूँ पूरा। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन नंबर बी दूसरी, ऑप्शन नंबर सी तीसरी और ऑप्शन नंबर डी है चौथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।